हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 11वीं एवं 12वीं में चलने वाली पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने नाट्य साहित्य, जो छायावादी युगीन नाट्य साहित्य है, उसको पढ़ा, उपन्यास साहित्य को पढ़ा। आज की कक्षा में हम छायावाद युगीन कहानी साहित्य यानी कथा साहित्य को पढ़ेंगे। आधुनिक हिंदी का विकास सही अर्थ में इसी काल में हुआ है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का स्थान हिंदी कहानी के क्षेत्र में अद्वितीय रहा है। प्रेमचंद जी की कहानियाँ भी अपने आसपास की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। कहानियों में प्रेमचंद का आदर्शवादी दृष्टिकोण भी यथार्थ के साथ साथ दिखाई देता है। इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। प्रेमचंद की पहली कहानी को लेकर के काफ़ी विवाद रहा है। देखिए, कुछ तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे पहली बात, प्रेमचंद की पहली कहानी संसार का अनमोल रत्न। पहली कहानी संसार का अनमोल रत्न, लेकिन इससे संबंधित क्या बात याद रखेंगे कि यह उर्दू में इन्होंने नवाब राय के नाम से लिखी थी, प्रेमचंद के नाम से नहीं लिखी थी। संसार का अनमोल रत्न नवाब राय के नाम से 1907 ईस्वी में जमाना पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी। दूसरी बात, प्रेमचंद राम से रचित पहली कहानी इनकी वो नवाब राय से थी, तो प्रेमचंद नाम से कौन सी कहानी इन्होंने लिखी, तो ममता कहानी 1908 ईस्वी में। तीसरी बात, डॉक्टर नगेंद्र क्या मानते हैं कि इनकी जो पहली कहानी है वह सोत है, जो 1915 ईस्वी में लिखी। नगेंद्र कहते हैं अगर इनकी पहली कहानी सोत है और इनकी अंतिम कहानी कफन है, जो 1936 ईस्वी में लिखी गई। गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं कि प्रेमचंद की जो पहली कहानी है पंच परमेश्वर है। एक और बात जो ध्यान रखेंगे, प्रेमचंद का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है ये पूछा जाता है, तो आप नाम लेंगे सोजे वतन का। सोजे वतन, जो 1907 ईस्वी में उर्दू में प्रकाशित हुआ। अंग्रेजी सरकार द्वारा इसे प्रतिबंधित कर दिया गया और इस प्रतिबंधन के बाद ही नवाब राय का नाम इन्होंने छोड़ दिया और प्रेमचंद के नाम से ये कहानी साहित्य लिखने लगे। इनकी लगभग 300 कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। इनकी प्रमुख कहानियों के नाम देख लेते हैं। बलिदान 1918 में, आत्माराम, बूढ़ी काकी, विचित्र होली, ग्रहदहा, हार की जीत, परीक्षा, आप बीती, उद्वार, सवा सेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, कजाकी, सुजान भगत, इस्तीफा, आग, अलग्योजा, पूस की रात, तवान, होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, नशाउर, बड़े भाई साहब और कफन 1936 में अंतिम। प्रेमचंद की सभी कहानियों के नाम आप याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कौन सी कहानी प्रेमचंद की है। एक कहानी आपको प्रसाद की दे दी जाएगी और 3 कहानियों के नाम प्रेमचंद के दे दिए जाएंगे। फिर पूछ लिया जाएगा प्रेमचंद की कहानी कौन सी नहीं है या प्रसाद की कहानी कौन सी है। इसी काल के दूसरे प्रमुख कहानीकार जयशंकर प्रसाद हैं। इनकी प्रथम कहानी ग्राम 1911 ईस्वी में हिंदू पत्रिका में छपी। इनकी कहानियों में जीवन के सामान्य यथार्थ को कम और स्वर्णिम अतीत के गौरव को अधिक स्थान मिला है। प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह हैं। किनके? जयशंकर प्रसाद जी के। इनकी कहानियों में आकाशदीप, पुरस्कार, मधुआ, गुंडा, सालवती और इंद्रजाल कहानी का नाम उल्लेखनीय है। प्रतिध्वनि, आकाश, आंधी, इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह हैं। वहीं आकाशदीप, पुरस्कार, मधुआ, गुंडा, सालवती और इंद्रजाल इनकी प्रमुख कहानियां हैं। इसके अलावा इनकी प्रमुख कहानी में ममता है। ममता का नाम भी लिया जाता है। ममता हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम में कई जगह लगी हुई कहानी है, जिसका नाम आप याद रखेंगे। अगर जयशंकर प्रसाद के विषय में हम जाने तो इनकी प्रारंभिक कहानियाँ जो हैं वह बांग्ला भाषा का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है इनकी कहानियों पर। इनकी कहानियों में प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान और भावुकता और चित्रात्मकता जैसी विशेषताएं इनकी कहानियों में देखने को मिलती हैं। ये व्यक्ति केंद्रित कहानियों के रचयिता माने गए हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद। अन्य कहानीकारों में विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार माने जाते हैं। सुदर्शन की हार की जीत इनकी पहली कहानी है, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। याद रखेंगे, सुदर्शन की हार की जीत कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है।
गल्प मंदिर, चित्रशाला, इसके 2 भाग हैं। मणिमाला, कल्लोल आदि उनके कहानी संग्रह भी हैं। किसके? सुदर्शन के। ये इनके कहानी संग्रह हैं और इनकी जो प्रमुख कहानी जो पूछी जाती है वह है 1920 में हार की जीत, एथेंस का सत्यार्थी, पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी, प्रेम तरु, पुष्पलता, ये गल्प मंजरी और जो मैंने अभी आपको बताए मणिमाला और गल्प मंजरी, चित्रशाला, ये कहानी संग्रह हैं। और जो हार की जीत, 2 मित्र, एथेंस का सत्यार्थी, तीर्थयात्रा, ये इनके कहानियाँ हैं जिनमें 200 से अधिक कहानियाँ संग्रहित हैं। सुदर्शन के कहानी संग्रहों में सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, तीर्थयात्रा, पुष्पलता, गल्प मंजरी, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट आदि उल्लेखनीय हैं। कहानी संग्रहों में आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, बाल राय कृष्णदास, विनोद शंकर व्यास ने प्रसाद जी की कथा लेखन शैली को अपनाया है। उन्होंने दुखवा में, कांसो कहूँ मोरी सजनी, अम्बोपालिका, प्रबुद्ध भिक्षुराज, बावर्चीन, हल्दी घाटी में, बाणमधु आदि कहानियाँ लिखी हैं। राय कृष्णदास ने अंतःपुर का आराम और रमणों का रहस्य कहानियाँ लिखी हैं। विनोद शंकर व्यास ने कल्पनाओं का राजा, विधाता, अपराध आदि जैसी कहानियाँ लिखी हैं। कहानी और कहानीकारों के नाम आप ध्यान रखेंगे। दुखवा में कांसो कहूँ मोरी सजनी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की वर्तमान शोधों के अनुसार यह उनकी मौलिक कहानी नहीं मानी जाती है, अपितु बांग्ला कथाकार हरिसादर मुखोपाध्याय द्वारा रचित सेलिना बेगम का ही रूपांतरण माना गया है। ये एक तथ्य है। आगे देखिए, इस काल के पांडे बेचन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र अज्ञे का भी नई कहानी धारा को जन्म इन्होंने दिया। इस काल के बेचन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र और अज्ञे ने नई कहानी धारा को जन्म दिया। इसी समय उग्र, जैनेन्द्र और अज्ञे। उग्र की कहानियों में सामाजिक विद्रूपताओं के प्रति आक्रोश उग्र रूप से देखने को मिलता है, अतः इनकी कहानियों में भावुकता बहुत कम है। चिंगारियाँ, शैतान मंडली, इंद्रधनुष, बलात्कार, चॉकलेट, दोजक की आग, निर्लज्जा इनके कहानी संग्रह हैं। तो ये सभी क्या हैं? उग्र के कहानी संग्रह हैं जो आप याद रखेंगे। इनसे संबंधित विशेष तथ्य आप ध्यान रखेंगे कि इन्हें प्रकृतिवादी कहानीकार कहा जाता है। चिंगारियाँ कहानी संग्रह जो है, इसमें इन्होंने अपनी विद्रोहपूर्ण राष्ट्रीय चेतना को वाणी देने का प्रयास किया है, जिसके फलस्वरूप यह कहानी संग्रह अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। इनकी प्रारंभिक कहानियाँ अष्टावक्र नाम से प्रकाशित हुई हैं। आगे देखिए, प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को नया आयाम देने वाले हैं जैनेन्द्र। उन्होंने प्रेमचंद के निकट रहने का भी उनका अनुकरण नहीं किया, वरन अपने लिए एक नई दिशा खोजी। उन्होंने कहानी को घटना के स्तर से उठाकर चरित्र और मनोविज्ञान के सत्य पर लाने का प्रयास किया। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद के निकट रहने के बाद या प्रेमचंद का अनुकरण ना करके एक नई दिशा किसने प्रदान की कहानी को? तो जैनेन्द्र ने। और यह भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि किसने कहानी को घटना के स्तर से उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक सत्य पर लाने का प्रयास किया? तो जैनेन्द्र का नाम आएगा। उनकी हत्या, खेल, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, 2 चिड़ियाँ, ध्रुव यात्रा, पाजेब और एक दिन प्रसिद्ध कहानियाँ हैं जैनेन्द्र की। अज्ञे का स्थान जैनेन्द्र के समान महत्वपूर्ण माना गया है। जैनेन्द्र जहाँ मनः संसार में रमते हैं, वहीं अज्ञे के पात्र बहिर्मुखी हैं, अर्थात जैनेन्द्र के अंतर्मुखी हैं, वहीं अज्ञे के बहिर्मुखी पात्र कहानी के हैं, जो समाज तथा आसपास की परिस्थितियों से जूझने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते हैं। किसकी कहानियों के पात्र जूझने के लिए तैयार रहते हैं? अज्ञे के। भारतीय समाज की रूढ़िप्रियता, शोषण, वर्तमान विश्व में व्याप्त संघर्ष आदि को लेकर उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी हैं। उनकी प्रथम कहानी संग्रह त्रिपथ का है। प्रथम कहानी संग्रह अज्ञे का त्रिपथ गा। इसी प्रकार कड़ियाँ, अमरवल्लरी, मैना, सिग्नेलर, रेल की सीटी, रोज और हर सिंगार इनकी प्रमुख कहानियाँ मानी जाती हैं।
इस युग के अन्य कहानीकारों में राधिका रमण प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद वाजपेयी, निराला पंत, राहुल सांकृत्यायन, सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवरानी देवी, उषा देवी मित्रा, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, विष्णु प्रभाकर आदि उल्लेखनीय हैं। राधिका रमण सिंह ने कानों में कंगना लिखकर प्रसिद्धि प्राप्त की। राधिका रमण सिंह का कानों में कंगना प्रसिद्ध कहानी है। इनका कहानी संग्रह गांधी टोपी है। कहानी संग्रह है गांधी टोपी और कानों में कंगना प्रसिद्धि प्राप्त, जिससे कि भगवती प्रसाद वाजपेयी की मधुपर्क, दीपमालिका, हिलोर, मिठाई वाला, हृदयगति, तारा, स्वप्नमयी, शबनम आदि कहानियाँ उल्लेखनीय हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी की भगवती चरण वर्मा की कहानियाँ इंस्टॉलमेंट 1936 ईस्वी में संग्रहित है। निराला ने श्रीमती, गजानन शास्त्रीणी, पद्मा, लीली, तो पंत ने पान वाला। पंत की कहानी का नाम कौन सा है? पान वाला। पंत की पान वाला और निराला की श्रीमती, गजानन शास्त्रीणी, पद्मा और लीली। राहुल सांकृत्यायन का कहानी संग्रह सतमी के बच्चे 1935 ईस्वी में आता है। नारी लेखिकाओं में सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियाँ सामाजिक पारिवारिक जीवन के व्यवहारिक चित्रण के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। बिखरे मोती, उन्मादिनी इनके कहानी संग्रह हैं। किसके? सुभद्रा कुमारी चौहान के कहानी संग्रह हैं बिखरे मोती और उन्मादिनी। शिवरानी देवी का कहानी संग्रह है कौमुदी। शिवरानी देवी का कौमुदी। उषा देवी मित्रा की भावुकता भरी कहानियाँ 1933 ईस्वी के आसपास प्रकाशित होती हैं। इसमें पीयू कहाँ, मूर्त मृदंग, गोधूली, देवदासी, मन का मोह आदि प्रमुख कहानियाँ हैं। चंद्रगुप्त विद्यालंकार की कहानियाँ गोरा, बचपन, संदेह, आंसू, शराबी, भय का राज्य, पगली, ताड़ का पत्ता और मास्टर जी उल्लेखनीय कहानियाँ हैं। तो ये है छायावादी काल के समय जो कहानियाँ लिखी गई। इनमें प्रमुख कहानियाँ जो आप याद रखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कहानी संग्रह है बिखरे मोती और उन्मादिनी के अलावा एक और है पापी पेट, जो इनकी प्रसिद्ध राष्ट्रीय कहानी है। पापी पेट प्रसिद्ध राष्ट्रीय कहानी है। राहुल सांकृत्यायन की याद रखेंगे सतमी के बच्चे, सियाराम शरण गुप्त, झूठा सच, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध और अच्छी कहानी मानी गई है। राधा कृष्ण राय, अंतपुर का आरंभ याद रखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की कहानी याद रखेंगे। लीली सखी, सकुल की बीवी और चतुरी, चमार। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला इनकी जो सभी कहानी संग्रह हैं उसमें विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह, अछूतोद्वार, वेश्या जीवन, स्वच्छंद प्रेम और दाम्पत्य जीवन की समस्याओं को उठाया गया है। उपेंद्र नाथ अश्क की कहानियों में दो धारा, मुक्त, निशानियाँ और देशभक्त याद रखेंगे। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की कहानियों में अम्बपालिका, प्रबुद्ध, भिक्षुराज, हल्दी घाटी में बाणवधू, बावर्चीन और गृहलक्ष्मी जो इनके द्वारा रचित सर्वप्रथम कहानी मानी जाती है। किसके? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की। पांडे बेचन शर्मा, उग्र की कहानियों में याद रखेंगे चिंगारियाँ, शैतान मंडली, इंद्रधनुष, बलात्कार, चॉकलेट, दोजक की आग और निर्लज। बद्रीनारायण भट्ट, सुदर्शन की हार की जीत जो इनकी पहली कहानी है। इसके अलावा दो मित्र, एथेंस का सत्यार्थी, पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी और प्रेम तरु प्रमुख कहानियाँ मानी गई है। जयशंकर प्रसाद की जो कहानी संग्रह है उनका क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। जयशंकर प्रसाद की जो कहानी संग्रह है उनका क्रम याद रखेंगे। छाया, फिर प्रतिध्वनि, आकाशदीप, यानी छाया आती है, फिर ध्वनि प्रति आती है, फिर आकाश में, फिर आंधी आती है, आकाश में फिर आंधी आती है और अंत में इंद्रजाल बनता है, यानी इंद्रजाल। तो क्रम कैसे याद रखेंगे? छाया सबसे पहले आती है 1912 ईस्वी में, प्रतिध्वनि 1926, फिर आकाश में आंधी आती है, आकाश में 1929, आंधी 31 और इंद्रजाल 1936। तो इनकी कहानी जो संग्रह है उनकी
जो डेट है वो भी आप याद रखेंगे। और इनकी प्रमुख कहानियों में जयशंकर प्रसाद की और प्रेमचंद की कहानियों में से प्रश्न बनाया जा सकता है कि प्रेमचंद की कौन सी कहानी नहीं है या जयशंकर प्रसाद की कौन सी कहानी नहीं है। तो प्रसाद की प्रमुख कहानियों में आकाशदीप, बेड़ी, पुरस्कार, आंधी, इंद्रजाल, ममता, प्रतिध्वनि, देवव्रत, मधुआ, गुंडा, जो पूछी हुई कहानी है, गुंडा किसकी कहानी है, तो जयशंकर प्रसाद की कहानी है। सुनहला शाम, चूड़ी वाली नीरा, खंडहर की लिपि, पत्थर की पुकार, प्रतिमा, देवदासी, छोटा जादूगर, कला उस पार का योगी और चक्रवर्ती का स्तंभ, इनकी कुछ प्रमुख कहानियाँ हैं। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों में आप याद रखेंगे सोत, पंच परमेश्वर, सज्जनता का दंड, बलिदान, दुर्गा का मंदिर, आत्माराम, बूढ़ी काकी, विचित्र होली, ग्रहदाह, हार की जीत, परीक्षा, अपवीति, दार, सवा सेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, कजाकी, सुजान भगत, इस्तीफा, अलगोजा, पूस की रात, होली का उपहार, तावन, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब, कफन, मंत्र, शांति, मोतीराम, लॉटरी, वज्रपात, नमक का दरोगा, इनकी प्रमुख कहानी मानी गई है। तो जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद की कहानियों के नाम आप विशेषकर जो प्रमुख कहानियाँ हैं उनके नाम आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे हम निबंध विधा के संबंध में अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।